अफेक्टेड एरिया विजिट करते थे एंड कोर कमांडर मुल्तान इज सिटिंग हियर। वी हैव वर्क टुगेदर दो फॉर अ वेरी लेटर टाइम, लेकिन ये उस वक्त चूंकि हेड करते थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, तो हमने कोशिश की थी कि हम जो मैक्सिमम रिलीफ, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, और वो भी हमने कोशिश की कि हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हम NDMA के थ्रू और उसके बाद फॉलोड बाय PDMS हम उन तक करें। सो ये सारे काम जो हैं, ये जनरल साहब, ये तो एक दिस इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट साइंस, डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आप जो काम करने जा रहे हो, ये दिस इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट। अब ये देखें ना, ये आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि 6 महीने में आप 5000 एकड़ आबाद कर लो। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आखिर हुआ है ना, हुआ है, इन्होंने करके दिखाया आपकी फॉन ब्यूरो वालों ने, फौजी फाउंडेशन वालों ने, और आई एम 100% श्योर, आई वाज टॉकिंग टू जनरल शाहिद ऑल्सो, और ये बता रहे थे कि 2-3 साल के अंदर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमारे चोलिस्तान का चप्पा चप्पा जो है वो आबाद हो जाएगा, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। जनरल साहब, बाकी ये सारी बातें हैं, सारी बातें हैं। बाकी हम देखें, हमारे पास वाटर कंस्ट्रेंट है। हम जब बात करते हैं, मैंने अभी भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि जनरल साहब, बाकी सारे काम अब बिल्कुल बहुत अच्छे हो रहे हैं, डूएबल है। मैंने अगले दिन मीटिंग में भी बैठ के कहा था, वो आपके जनरल सईद साहब बैठे हुए थे और थे, मैंने उनको कहा था जी दिस इज डूएबल। बहुत अच्छा प्लान दिया जनरल शाहिद ने, एक्सेलेंट प्लान। मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है कि पानी जो है ना सर, अब पानी किस तरह पूरा करना है। हम नहरें निकालेंगे, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अब उस नहर में हमने जो पानी डालना है, किसी नहर का कम करके डालेंगे ना, किसी का चार्ज कम करेंगे। फिर हमारे यहाँ वो खुदाई खिदमतगार ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो अजीबो गरीब नारे लगा देते हैं, अजीबो गरीब बात। दे डोंट गो फॉर नेशनल इंटरेस्ट, दे डोंट फील। अब देखिए, आज अब एक बच्चा इस मुल्क में पैदा होता है, कितना मखलूस पैदा हो रहा है। आप कौन सा इदारा है जिसपे इस मुल्क के आम आदमी का एतमाद बाकी रह गया। हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ। कल के दिन अगर सुबह का चूल्हा जलता है, कोई गारंटी नहीं है कि शाम का चूल्हा उसका जलना है कि नहीं जलना। सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसको खुदा के लिए संभालने की कोशिश करें। हम तो वी आर आउट गोइंग गवर्नमेंट, हमने तो 8 तारीख को 9 तारीख को जैसे मियाद पूरी होनी है हमने चले जाना है। लेकिन जो भी हमारी जगह आएगा, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है और हमारी आपसे एज एन इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉर गॉड सेक एग्रीकल्चर सेक्टर को, इसको आप इस अंदाज से लेकर चलें कि वैसे तो बड़े, अब वही बात आ जाती है ना, शर्म की बात है जनरल साहब। मुझे तो आई स्वेयर, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि मुझे शर्म आ रही है खड़े हुए कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपके ज़राअत में हमारी मदद करें। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम नहीं डिलीवर कर सके 75 साल में। हमने, हर गवर्नमेंट ने किसान पैकेज दिया। ये बैठा हुआ खालिद खोखरी, इधर से पूछे, हर गवर्नमेंट ने किसान पैकेज दिया। कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो, कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसका अच्छा नाम बाहर ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, हम नहीं डिलीवर करते, हम नहीं काम करते। हम समझते हैं कि हमने रात को जब हमने सो कर उठना है तो ओवरनाइट हम अरबपति बने हो, टैक्स हम नहीं देते, चोरी हम हर किस्म की करते हैं। और इन सारी चीज़ों के होते हुए ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसान काश्तकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो ये आप लोगों ने बचाना है, ये भूल जाओ, ये तवक्को मत करना। ये आप लोगों ने, जब मैं चोलिस्तान का रहायशी हूँ, मैं चोलिस्तान का रहने वाला हूँ। हम जब जाते हैं ना जीरो लाइन के ऊपर, हम जब जाते हैं, हम जब इंडियन पार्ट ऑफ चोलिस्तान देखते हैं, यकीन कीजिए एक चप्पा उनका ऐसा नहीं जो ग्रीन ना हो, एक चप्पा ऐसा नहीं। दुख होता है उनको देख के कि यार ये देखो, एक बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ के उस तरफ ग्रीनरी है, बाढ़ के इस तरफ जो है वो सहरा है। सो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया और मैं समझता हूं कि ये अपना, ये बात हुई थी अपना, आपने बात की थी चीफ मिनिस्टर साहब, ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली, पहले भी आपने 2-4 दफ़ा इसका जिक्र किया है। इसमें कोई शक नहीं कि रिसर्च बगैर पैसों के होती नहीं है। रिसर्च के लिए
गवर्नमेंट्स को फंड्स डोनेट करने पड़ते हैं। फंड्स के लिए, रिसर्च के लिए, एक अच्छी रिसर्च के लिए मैं अक्सर ये डॉक्टर इकरार से मैं लड़ता हूँ, मेरी इनके साथ बहस होती है। व्हेन आई वाज प्रोविंशियल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैंने एक रंग देखा था यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। उसके बाद मैंने उसका डाउनफॉल देखा, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि आजकल फिर काम हो रहा है उस पर और एक अच्छा काम शुरू हो गया उस पर। लेकिन आई विल सिट डाउन विद यू, अगर वो बहुत ज़रूरी है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। इसमें कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मुझे कायल करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इसका कोई नतीजा अच्छा निकलेगा। दूसरा, जनरल ताहिर साहब आपने बात की थी सीड के लिए कि यस वी वेलकम यू, आप आएँ। हमने वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर हमने 2-3 इंटरनेशनल जो सीड कंपनीज है, मॉन्सेंटो है और है, यूएसए की एक है, एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, वी आर नेगोशिएटिंग विद देम। हम इस लेवल पे नेगोशिएट कर रहे हैं, वो अगर कामयाब हुई तो वी विल ब्रिंग इट टू यू। लेकिन हम इस लेवल पे कर रहे हैं कि उनका टोटल सिस्टम पाकिस्तान में सेट हो, टोटल वो अपना हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में लगाएं। और उसके बाद पहले भी वो तैयार हो गए थे, लेकिन दे वर लुकिंग फॉर सम सॉवरेन गारंटी, जो उस वक्त गवर्नमेंट ने एतराज़ किया, नहीं दी किसी वजह से। और लेकिन अब NARC में हमारे पास है, NARC में, PARC में वो जिस दिन भी हम मुलाकात करते हैं वो जनरल, शायद ये आप भी नोट कर लीजिएगा, ये व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस दिस। मैं आई विल कॉल जो चेयरमैन PARC हैं उनको बुला लूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और इस बात का भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं। और वो अल्लाह करे हम दुआ गो हैं और आपके साथ दिन रात मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे कि आपका ये जो सोच है ये एक इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब ने फसलों को शदीद मुतासर किया, छोटे काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम करना होंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है, फिर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से पाक फौज की कारकर्दगी लायक़ तहसीन है। मजीद कहा कि फौजी फाउंडेशन ने सिर्फ 6 माह में 5000 एकड़ बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाया। एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है, खुदा के लिए इसको संभाल लें। गंदम इंपोर्ट करना हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। माजी में गंदम बरामद किया करते थे। ज़राअत ही ऐसा शोबा है जो मुल्क की तकदीर बदल सकता है। अहम खबर देंगे आपको, तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके कल सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार अली सैयद से। वकार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI के खिलाफ ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, जिसमें 11 जो जुलाई को समाअत हुई थी और उसमें उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे। और आज बाकायदा तौर पर जो IG ऑफिस है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि चेयरमैन PTI के जो नाकाबिले जमानत वारंट है उस पर जो है वो अमल दरामद कराया जाए और चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके कल सुबह 10 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन इस केस की समाअत करेगा, उसमें गिरफ्तार करके उसमें पेश किया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इससे पहले जो PTI के साबिक रहनुमा थे फवाद चौधरी, उनके भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे। ताहम उन्होंने इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उससे रुजू किया था, जिसके बाद वो 20 जुलाई को जो समाअत थी उसमें फवाद चौधरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने इस पर माजरत भी की। ताहम जो 11 जुलाई को इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था जिसके मुताबिक कल जो है वो समाअत होनी है, उस पर जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे, उस पर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने IG ऑफिस को, IG जो इस्लामाबाद है उनको इन्फॉर्म किया है। उनको कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद करते हुए। जी वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, नाम फाइनल के हवाले से खबरें फेक हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी वजीर शहरी रहमान ने फैसल करीम कुंडी के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब हमारे साथ नाम शेयर नहीं हुआ तो नाम कैसे फाइनल हो गया। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है, ठीक है। ये कुंडी साहब ने भी आपसे कल बात की थी और सब पर ये बावर की गई, और लेकिन कुछ मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है।
और हमसे बल्कि ना नाम शेयर हुए हैं इस लेवल के, और ना कोई फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं, ना नाम के हवाले से, ना किसी चेंज के हवाले से। ना इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने वही पोजीशन रखी है जो पहले थी, और वो हमारी जमहूरी एक आइन में मुंजमद पोजीशन है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। ऐसी बातें चलाई दी गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट पूरा कैबिनेट पूरा कर दिया। ऐसा नहीं है जी, ये सब फेक न्यूज़ है। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम हैं, आगे पीछे ये नाम होंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक बयान। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर और इसका ऐलान आईन पाकिस्तान के तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुशावरत से अमल मुकम्मल करेंगे। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये बयान सामने आया है। असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली, MQM GDA में इत्तफाक। GDA की क़यादत MQM की रुकन राना अंसार को नई अपोजिशन लीडर नामजद करने पर तैयार। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अरशद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से MQM की जानिब से बाकायदा जो है वो दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिसमें राना अंसार को जो MQM की जानिब से नामजद किया गया था। उसके बाद GDA की क़यादत और MQM की रुकन जो है वो MQM के रुकन राना अंसार को नया अपोजिशन लीडर नामजद करने के ऊपर तो जो है वो तैयार हो गई है। ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं। आपसे कुछ देर कबल गवर्नर हाउस में भी GDA और MQM क़यादत की जो थी वो एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी, जिसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में चंद घंटों की बारिश से जल थल हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया। बारिशी पानी की निकासी न होने की वजह से शहरों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली मेहदी से। जी अली। जी बिल्कुल, थोड़ी सी बरसात से ही पूरा शहर जलथल हो गया है और बरसात से कबल मौसर पेशगी इंतजामात न होने के बाइस शहर की मुतादिद सड़कें जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पे जो है ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को खासी दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इस वक्त मैं शार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ और उससे मलैका सराबकोट फ्लाई ओवर जो है उसके अतराफ भी, उसके नीचे भी जो है वो पानी जमा है। इसी तरह शार पाकिस्तान पर मुतादिद मकामात पे जो है पानी जमा होने के बाइस जो है शहरियों को दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राशिद मिनाज रोड है, उसके दोनों ट्रैक पे जो है पानी जमा होने के बाइस जो ज़िला वस्ती नॉर्थ कराची, न्यू कराची के इलाके से जो पब्लिक जो सफ़र करती है उनको सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मिनटों का सफ़र जो है घंटों पे हो चुका है और सबसे बड़ी मुश्किल शहरियों के लिए यह है कि हुकूमती दावों के बरक्स जो है इंतज़ामी अमला गायब नज़र आता है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो सख्त मुश्किलात से दो चार है। नागन चौरंगी है, न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है, नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है, फेडरल भी एरिया का इलाका है और सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि जो नशेबी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे भी पानी जमा हो चुका है। खेल के मैदान, पार्क और दीगर मकामात पे पानी जमा होने के बाइस जो है वो ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चों बुजुर्गों को जो है खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। नमाजी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।